हेलो बच्चों, देखिए आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस एस इकोनॉमिक्स स्टार दुमका में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे, यानी अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे जो आपके क्लास 11 एवं 12 दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोनों के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला 1 नंबर पॉइंट है सवाल, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा है? क्या बोला? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो आंसर होगा चाणक्य ने, यानी कौटिल्य ने। याद रखिएगा, चाणक्य यानी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को लिखा था प्राचीन काल में। आगे देखिए सवाल नंबर 2, अर्थशास्त्र का जनक यानी पिता किसे कहा जाता है? अभी जो हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक या पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। याद रखिएगा, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक या पिता कहते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 3, अर्थशास्त्र कैसा शब्द है? अर्थशास्त्र कैसा शब्द है? आंसर, अर्थशास्त्र एक संस्कृत शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र। क्या बोला? अर्थशास्त्र एक संस्कृत शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान, यानी अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, धन का शास्त्र है। ठीक है, वह शास्त्र जिसमें धन के बारे में अध्ययन होता है, धन के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है, धन का विज्ञान है। आगे पढ़िए 4 नंबर क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा है? क्या बोला? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा है? तो आंसर होगा एडम स्मिथ ने 1776 में। याद रखिएगा, एडम स्मिथ ने 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखा था, यानी धन के बारे में। ठीक है, धन का राष्ट्र। आगे पढ़िए सवाल नंबर 5। 5 को देखिए, समझिए, इकोनॉमिक्स कैसा शब्द है? क्या बोला? इकोनॉमिक्स कैसा शब्द है? आंसर, यह शब्द ग्रीक भाषा के शब्द ओइकोनोमिया से बना है, जिसकी उत्पत्ति 2 शब्दों से मिलकर हुई है। पहला ओइकस यानी घर या परिवार, जिसको हाउस होल्ड या फैमिली कहते हैं। दूसरा है नोमस यानी प्रबंधन, मतलब मैनेजमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो शब्द है यह ग्रीक भाषा के शब्द ओइकोनोमिया से बना है, जिसकी उत्पत्ति 2 शब्दों से मिलकर हुआ है। एक ओइकस यानी घर या परिवार, मतलब फैमिली। दूसरा नोमस यानी प्रबंधन, मतलब मैनेजमेंट। यानी इकोनॉमिक्स का मूल अर्थ है घर परिवार का प्रबंधन। ठीक है, घर परिवार को मैनेजमेंट करना, घर परिवार का प्रबंधन करना। ठीक है, आगे पढ़िए सवाल नंबर 6 को पढ़िए, अर्थशास्त्र को 2 भागों में व्यष्टि एवं समष्टि के रूप में किसने बांटा? क्या बोला? अर्थशास्त्र को 2 भागों में, माइक्रो एवं मैक्रो, यानी व्यष्टि एवं समष्टि के रूप में किसने बांटा? तो आंसर होगा रेगनार फ्रिश ने। रेगनार फ्रिश ने 1933 में इकोनॉमिक्स को माइक्रो एवं मैक्रो 2 भागों में बांटा था, जिसको हिंदी में व्यष्टि एवं समष्टि कहते हैं। ठीक है, रेगनार फ्रिश ने 1933 में, जो नॉर्वे के अर्थशास्त्री थे, नॉर्वे के। आगे पढ़िए सवाल नंबर 7, माइक्रो एवं मैक्रो कैसा शब्द है? क्या बोला? माइक्रो एवं मैक्रो कैसा शब्द है? आंसर, माइक्रो एवं मैक्रो दोनों की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोज एवं मैक्रोज से हुई है। ठीक है, याद रखिएगा, माइक्रो एवं मैक्रो दोनों ही ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, दोनों की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोज एवं मैक्रोज से हुई है, यानी माइक्रो बना है माइक्रोज से और मैक्रो बना है मैक्रोज से। ठीक है, जो ग्रीक भाषा का शब्द है। आगे पढ़िए सवाल नंबर 8, माइक्रो शब्द का अर्थ क्या है? माइक्रो शब्द का अर्थ होता है सूक्ष्म या छोटा, यानी स्मॉल। याद रखिएगा, माइक्रो माने क्या होता है? सूक्ष्म या छोटा, मतलब स्मॉल। आगे पढ़िए 9 नंबर क्वेश्चन, मैक्रो शब्द का अर्थ क्या है? मैक्रो का अर्थ है व्यापक, यानी बड़ा, मतलब लार्ज। ठीक है, मैक्रो मतलब व्यापक या बड़ा, यानी लार्ज होता है। आगे पढ़िए सवाल नंबर 10, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखा है? क्या बोला? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक, यानी अर्थशास्त्र का सिद्धांत पुस्तक। ठीक है, अर्थशास्त्र का सिद्धांत होगा हिंदी में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। पुस्तक को लिखा है अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में। याद रखिएगा, अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में लिखा था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक को। आगे पढ़िए सवाल नंबर 11,
एक अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? एक अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। 3 क्षेत्र होता है अर्थव्यवस्था में। प्राथमिक क्षेत्र को बोलेंगे कृषि संबंधित क्षेत्र, यानी खेती करना, वन लगाना, खनन, पशुपालन, मछली पालन, ये सब होगा। द्वितीयक क्षेत्र को बोलेंगे उद्योग या विनिर्माण क्षेत्र, यानी चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, ठीक है, फर्नीचर उद्योग, ये सब। तीसरा है तृतीयक क्षेत्र, जिसको बोलते हैं सेवा क्षेत्र, यानी परिवहन, संचार, बैंकिंग, ये सब आएगा, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब आएगा सेवा क्षेत्र में। तो एक अर्थव्यवस्था का 3 क्षेत्र होता है, देख लीजिए। आगे सवाल नंबर 12, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ऐसा किसने कहा? एडम स्मिथ ने। याद रखिएगा कि अर्थव्यवस्था में सभी लोग धन के पीछे लगा हुआ है, धन को पाने के लिए अलग अलग काम में लगा हुआ है, सब लोग अलग अलग काम में लगा हुआ है, अलग अलग काम कर रहा है, रोजगार कर रहा है। तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ऐसा कहा था एडम स्मिथ ने, ठीक है, एडम स्मिथ ने। आगे पढ़िए सवाल नंबर 13, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार। याद रखिएगा, अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि लोग धन प्राप्त करके अपना कल्याण करना चाहता है, यानी अपना इच्छा, आवश्यकता, जरूरत को पूरा करना चाहता है, यानी मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता है। तो अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था। आगे पढ़िए सवाल नंबर 14, किसने कहा कि अर्थशास्त्र चयन यानी दुर्लभता का विज्ञान है? लॉर्ड रॉबिन्स ने। याद रखिएगा, लॉर्ड रॉबिन्स ने कहा था, प्रोफेसर रॉबिन्स ने। देखिए, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है और साधन सीमित होते हैं, यानी मनुष्य के पास आवश्यकता की तुलना में साधन दुर्लभ है, सीमित है। तो उसको चयन करना पड़ता है प्रत्येक स्थिति में कि किन किन आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, किन किन आवश्यकता को छोड़ जाए, किन किन आवश्यकता को छोड़ दिया जाए, किन किन जरूरत को पूरा किया जाए, किन किन जरूरत को छोड़ दिया जाए। क्योंकि जितना आवश्यकता है, जरूरत है, उतना संसाधन नहीं है। तो प्रत्येक मनुष्य को चयन करना पड़ता है, ठीक है। संसाधन दुर्लभ है, संसाधन सीमित है, संसाधनों की कमी है, अभाव है। तो इसी स्थिति को लेकर चयन करना पड़ता है, ठीक है, कि किन किन को पूरा किया जाए, किन किन को छोड़ दिया जाए। प्रत्येक मोड़ पर, चाहे कपड़ा खरीदते हैं वहाँ भी, चाहे होटल में खाना खाते हैं वहाँ भी, ठीक, कहीं भी, प्रत्येक स्थिति में हमको चयन करना पड़ता है। ऐसा कहा था लॉर्ड रॉबिन्स ने कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। आगे अंतिम क्वेश्चन है 15 नंबर, विकास संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दी? पॉल सैमुअल्सन ने, ठीक है। लोग अपना पैसा को, संसाधन को अलग अलग काम में लगाता है विकास करने के लिए, डेवलप करने के लिए। तो विकास संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा दिया था पॉल सैमुअल्सन ने। याद रखिएगा, पॉल सैमुअल्सन ने, ठीक है। विकास संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा दिया था कि अर्थशास्त्र विकास का विज्ञान है। पॉल सैमुअल्सन ने कहा था अर्थशास्त्र विकास का विज्ञान है। तो चलिए, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, हम कैसा समझाते हैं, पढ़ाते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने सभी नए दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।